Hello, dear student. Today we are discussing about the topic that is the blood. और ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, और दूसरी भाषा में इसको रुधिर कहते हैं। और रुधिर के साथ साथ उर्दू में जो है खून बोलते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। और आपने एक मूवी देखी होगी लहू के तोरंग, तो लहू से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम उसी के बारे में चर्चा कर। सबसे पहली बात, हमें ये जो ब्लड है इसमें हम तो दो प्रकार के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ एक बात और रखो यहाँ तक कि ये जो ब्लड है ना, ये जो होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हमको याद करना है ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तरल संयोजी ऊतक। इसको तरल संयोजी ऊतक और इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें जो कंपोनेंट्स बेटा आपको देखने को मिलते हैं वो दो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट्स होता है क्या है बेटा? प्लाज्मा है। और दूसरा कंपोनेंट्स आपको जो देखने को मिल रहा है वो आता है फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा जो आपको देखने को मिला फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा को हिंदी और इंग्लिश में इन दोनों में सेम ही बोलते हैं, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ये होता है संगठित पदार्थ। क्या होता है? संगठित पदार्थ होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिए, क्या होता है? संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ होता है। तो अब ब्लड पे प्लाज्मा का कितना परसेंटेज है और ब्लड में हमारा फॉरेन एलिमेंट्स का कितना परसेंट है, हम इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जो फॉरेन एलिमेंट है ये तो हमारा जो होता है ये 45% होता है। कितना होता है? 45% होता है। बाकी जो पूरा पोर्शन है ब्लड का वो हमारा प्लाज्मा है। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है। हमें ध्यान देना है प्लाज्मा कितना परसेंट आपको देखने को मिल रहा है? 55% ब्लड में देखने को मिलता है। और फॉर्ड एलिमेंट कितना देखने को मिलता है बेटा? 45% देखने को मिलता है। हम दो बार बोलेंगे इसके लिए। पहला, प्लाज्मा कितना ब्लड में है, कितना परसेंट है? 55% है। और ये जो फॉर्ड एलिमेंट है ये कितना परसेंट है हमारा? 45% है। ठीक है, राइट बेटा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। हम पढ़ते हैं प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा जो होता है बहुत हल्का होता है, एलोइस कलर का होता है। हल्का एलोइस कलर का होता है, लाइट एलोइस कलर्ड। और प्लाज्मा में बेटा, प्लाज्मा में हम लोग बात करते हैं, प्लाज्मा में चर्चा करेंगे हम दो चीजें। पहले, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में ये जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में जो होता है बेटा 90 से लेकर के 92% क्या होता है बेटा? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। फिर से बात करेंगे, प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% वाटर होता है। अब बाकी जो है 7 से 8%, 7 से 8%, 7 to 8%, 7 से 8%, 7 to 8% हमारे जो है प्लाज्मा में होते हैं बेटा प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, 7 से 8% प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अच्छा, एक ट्रिक बताते हैं, याद करें। पी फॉर प्लाज्मा और पी फॉर प्रोटीन याद कर लेना। पी फॉर प्लाज्मा, पी फॉर प्रोटीन याद कर लेना। और प्रोटीन क्या है? फॉग है। प्रोटीन क्या है? फॉग है। याद कर लो इनकी। पी फॉर प्लाज्मा, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? फॉग है। एफ ए जी, क्या चल रहा है बेटा? फॉग चल रहा है। एफ से
फाइब्रिनोजन, यप से फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन हो गया, और ए से हो गया एल एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन हो गया, ए से एल्बुमिन हो गया, जी से आपका होता है ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। बेटा आपने ध्यान दिया, फिर से ध्यान देंगे कि P फॉर प्लाज्मा, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा हो गई 7 to 8%। प्रोटीन क्या है बेटा? फॉग है। F से फाइब्रोजन, A से एल्बुमिन, G से ग्लोबुमिन। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक जाल बनाता है। जाल बनाने के बाद ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड के क्लॉट होने में हेल्प करता है। हिंदी में हम लोग बात करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प करता है। एल्बुमिन, देखो बेटा, ए से एल्बुमिन है और ए से एंटीबॉडी, याद कर लीजिए, ए से एल्बुमिन, ए से एंटीबॉडी। एल्बुमिन हमारी बॉडी में क्या बनाएगा भैया? एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। जी से ग्लोबुमिन याद कर लीजिए, और हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी में क्या मेंटेन करने का काम करता है बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। परासरण नियंत्रण, परासरण नियंत्रण, परासरण नियंत्रण का काम करता है। ये तो हो गया बेटा प्लाज्मा के बारे में। फिर से देखेंगे, प्लाज्मा में आपके 90 से लेके 92% क्या है? वाटर है, और 7 to 8% क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? फॉग है। प्रोटीन क्या है? फॉग है। एफ से फाइब्रिनोजन, ए से एल्बुमिन, जी से ग्लोबुमिन। फाइब्रिनोजन एक जाल बनाएगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ए से एल्बुमिन, ए से एंटीबॉडी आप याद रखेंगे, जी से ग्लोबुमिन है, और ये परासरण नियंत्रण, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम फॉर्मूला एलिमेंट के बारे में, फॉर्मूला एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बेटा, फॉर्म एलिमेंट्स कितने परसेंट हैं? हमने यहाँ तो बताया था, याद होगा। फॉर्म एलिमेंट्स की परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स है 45% इन द ब्लड, 45% इन द ब्लड। ओके, फॉर्म एलिमेंट्स संगठित पदार्थ हिंदी में बोलते हैं, संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ। और संगठित पदार्थ में बेटा हमारे आते हैं ब्लड सेल। क्या आएंगे? ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स बेटा हमारे पास क्या क्या होते हैं? RBC और WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेट्स। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।